सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है कि हम बुद्धि मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को समझ सकें, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें, जिसे प्राप्त कर किसी प्रकार का राग अथवा द्वेष हमारे भीतर नहीं रह जाता, जहाँ जाकर सब एक लीन हो जाता है। उस परम तत्व को, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमारी बुद्धि हमें भ्रमित करती है, उस विषय में श्री कृष्ण ने हमें सचेत करने का प्रयास किया। साथ ही श्री कृष्ण ने बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में रखने का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी इंद्रियों को कछुए के अंगों के समान स्वयं के भीतर समेट लेने का उपदेश दिया। साथ ही हमें यह समझाने का प्रयत्न किया कि हमें आसक्ति व त्याग दोनों ही प्रकार के भावों से रहित होकर समभाव को धारण करना चाहिए और समभाव की स्थिति उस परम आनंद तक हमें पहुंचा सकती है जो किसी भी मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से होना चाहिए। इसी क्रम में अब आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय अध्याय, जो कि है कर्म योग। तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन की उस द्वंद्व की स्थिति से, जिसमें अनेक शंकाओं ने उसके मन के भीतर घेरा बना लिया है और वह समझ नहीं पा रहा है कि अब तक श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो समझाने का प्रयत्न किया, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, अथवा समझने का प्रयत्न किया भी तो वह अनेक प्रकार के प्रश्नों से घिर गया है। हो सकता है द्वितीय अध्याय के अध्ययन के समय हम में से भी किसी के भीतर किसी प्रश्न अथवा शंका ने जन्म लिया हो, अथवा यह भी संभव है कि हमारी बुद्धि अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाई होगी जहां अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। तो आइए अर्जुन के माध्यम से ही उन शंकाओं का निवारण समझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रथम श्लोक के माध्यम से अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। जानते हैं अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 1। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप द्वारा कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ मानी गई है तो हे केशव, मुझे क्यों भयंकर कर्म में लगाते हो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा सांख्य योग के माध्यम से दिए उपदेश के आधार पर शंका करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण, जब तुमने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बता ही दिया है, तुम मानते हो कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, परमानंद की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए आसक्ति व त्याग से रहित हो हम उस परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्यों तुम इस प्रकार से मुझे बुद्धि मार्ग से वहां तक पहुंचने की बजाय कर्म करने की ओर प्रेरित कर रहे हो? जब मैं इस युद्ध को अब नहीं करना चाहता, तो फिर तुम मुझे इस युद्ध को करने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हो, जबकि तुम स्वयं कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसी श्रृंखला में अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्।
श्रेयो अहम आप्नुयाम। अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हुए कहते हैं, अनेकार्थक शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हैं, अतः निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंका को संपूर्ण रूप से रखते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी तक तुमने जिस प्रकार से मेरा मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया, जिन शब्दों के माध्यम से तुमने मुझे समझाने का प्रयत्न किया, वे शब्द अनेकार्थक हैं, अर्थात अनेक अर्थ को प्रदान कर रहे हैं। कभी उन शब्दों से कोई अर्थ निकल रहा है तो कभी किसी अर्थ को वे दे रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तविक स्वरूप में करना क्या है। तुम्हारे इन अनेकार्थक शब्दों से मेरी बुद्धि और अधिक मोहित हो रही है और अधिक भ्रमित हो रही है। अर्जुन श्री कृष्ण के बताए मार्ग के विषय में कहते हैं कि एक और तुम बुद्धि मार्ग को श्रेष्ठ बता रहे हो, ज्ञान मार्ग से उस परम आनंद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, और दूसरी ओर तुम मुझे कर्म करने का भी कह रहे हो। दूसरी तरफ तुम मुझे कर्म के प्रति लालायित कर रहे हो। तो ऐसे में वास्तविक स्वरूप में क्या किया जाना है, एक निश्चय कर लो और मुझे एक ही बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अर्जुन की इन शंकाओं के समाधान स्वरूप श्री कृष्ण क्या प्रत्युत्तर देते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।